अहमदाबाद में स्थित कांच की मस्जिद के पास रहने वाले सलीम जुम्मा के घर सुबह ईडी की रेड पड़ी है। फिलहाल मेरी पीछे की तरफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पुलिस के सुरक्षा बंदोबस्त के बीच ईडी ने सुबह से ही रेड की हुई है। रेड की वजह है कि सलीम जुम्मा अपने आप को कांच की मस्जिद का ट्रस्टी बताया करते थे और आसपास के इलाकों में जो मकान बने हुए थे वहां से पैसे लेने की शुरुआत उन्होंने की थी। जिनके खिलाफ जो शिकायत जिन्होंने दर्ज करवाई थी, रेहान अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। रफीक जी, क्या पूरा मामला था? क्योंकि सलीम जुम्मा के घर आज सुबह ईडी की रेड पड़ी हुई है और ईडी जांच कर रही है दस्तावेजों की। क्या शिकायत आपकी थी? क्योंकि हम जहां पे खड़े हैं यहाँ पे भी एक स्कूल हुआ करती थी। हालांकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा इस जगह को डिमोलाइज कर दिया गया है। जो स्कूल है उसको जमीन दोस्त कर दिया गया है। क्या शिकायत थी आपकी और क्या वजह रही कि इस स्कूल को भी जमीन दोस्त करना पड़ा? सबसे पहली तो हमने ये ट्रस्टी था नहीं, मतलब यानी कि बराबर, तो हम लोगों ने इसका विरोध करा। ये हमसे पैसे उगराता था, महीने 3 लाख की आवक कमा रहा था, बराबर है। सब लोगों के साथ जोर जबरदस्ती से भाड़ा लेता था, मतलब, और सब पैसा इसको देते थे। फिर उसके बाद ही हम लोगों के घर तोड़ने आया, मतलब कि तुम्हारा आधे घर तोड़ दो, अब तुम्हारा भाड़ा डबल हो जाएगा, मतलब यानी कि कोई का 5,000, कोई का 7,000 रुपये भाड़ा हो जाएगा। इस तरीके से होएगा। तो मैं 2024 के चौथे पाँचवें महीने से अर्जियाँ कर रहा था हवेली पुलिस स्टेशन में कि भाई ये इस तरीके हम लोग को तकलीफ, ये ट्रस्टी नहीं है, उसके बावजूद ये 5 लोग मतलब हम लोग से ज़बरदस्ती कर रहे हैं और हमारे घर खाली करवाना चाहते। मेन चीज़ थी इसकी ज़मीन पे, क्योंकि ये बिल्डर है तो इसको ज़मीन खाली करवानी थी हमारी, बराबर है, कि ज़मीन खाली करके यहाँ बड़े टावर बनवा दूँ ने एक बड़ी रकम कमा लूँ, मतलब यानी कि। और उससे पहले ये जो आप जगह देख रहे हैं ये हमारी म्यूनसिपालिटी की स्कूल थी और यहाँ पर ही मैं पढ़ा हूँ, बराबर है। तो ये स्कूल को भी इसने तुड़वा करके और 10 दुकानें बनवा दी और महीने 10,000 रुपये की इसने आवक कर ली। फिर इसको हमने 6-7 महीने पहले डेमोनेशन करवाई है म्यूनसिपालिटी से कह के। अभी पीआई साहब ने म्यूनसिपालिटी के ऑफिसरों पर भी एक्शन लिया है और उनके ऊपर भी केस दाखिल किया है, मतलब। अच्छा, इसमें वक़फ़ से जुड़ी हुई क्या बात सामने आ रही है? क्योंकि बताया जा रहा है कि वक़फ़ से भी जुड़ा कहीं ना कुछ मुद्दा है। वक़फ़ के अंदर हमने अर्जी करी थी, इसने अर्जी करी थी कि हमको यहाँ ट्रस्टी बनना है। जब इनने देखा हम इसके एक्शन में पुलिस में अर्जी कर रहे तो इसने सोचा कि मैं वक़फ़ में ट्रस्टी बन जाऊँ तो ये लीगली कर लूँ, मतलब मैं। तो फिर हमने वांदा अर्जी रख दी कि भाई इसको ट्रस्टी नहीं बनाना, ये गुनहगार आदमी है। क्योंकि ये बहुत, हम बचपन से देखते हैं दारू का धंधा करता है, होलसेल का व्यापारी सा है दारू का, बराबर है। तो ये इसका वो अनलीगली काम